हाँ महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था महाराज जी कि जैसे मतलब अब आप मतलब इस यहाँ तक तो मेरे को सारी चीज पता है। एक ऐसे ही मन में जिज्ञासा होती थी कि अभी जैसे आप लास्ट मतलब अभी कब मतलब दूसरी सृष्टि पे आप गए थे, मतलब एक अभी ब्लॉग पढ़ रहा था आपका, मैं वैसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे ही मन में आया। तो यही जानना चाह रहा हूँ महाराज जी कि मतलब लास्ट आपने भ्रमण कौन सी सृष्टि का किया था, मतलब अभी रिसेंट? अच्छा, हाँ हाँ, देखो लास्ट में मतलब ऐसा था जी कि अब मुझे तो याद भी नहीं, ये मतलब जो हमारा मार्ग है ये मध्य मार्ग मतलब ऊपर में चलता है, आत्मज्ञान के जो ऊपर के सबसे ऊपर मंडल। तो ये जहाँ जहाँ भी मैं गया कार्य बस गया। अच्छा। या वो उसको अज्ञानता बस कह लो तो भी मैं कार्य बस गया जहाँ जहाँ संस्कार, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें ये लगता है कि तुम इसी पृथ्वी वास्तविकता ये है कि तुम कहीं न कहीं बहुत जगह पे जुड़े गए हो हैं। तो जब वो मुक्त अवस्था आती है तो वो संस्कार तुम्हें वहीं पे ले जाती है। तो ऐसे में बहुत, अब कितनी जगह बताऊं मतलब कहाँ लास्ट में, तो फिर ये ऊपर की तरफ चलता है। तो ऊपर का मामला वो बताया जा सकता है, बताने वाला नहीं है। ऊपर ये सचखंड वगैरह ऊपर ये मंडल चलते हैं, फिर वो ऊपर। तो ये सब चीज क्या कहा जाए, वो मतलब बहुत पहले की बातें हैं। और हाँ, वैसे कहने को ये सब जैसे चलता रहता है, जो अब वो दूसरा मैटर है, वो बताने की चीजें नहीं है ना। जो अब बात है हाँ, वो बताने की तो कथा में कोई भी नहीं होती है इसमें। जो मतलब हाँ ऐसा होता है, ये थोड़ा प्रेरित करने के लिए या समय की मांग के अनुसार। वैसे प्राचीन जो इसके सिद्धांत नियम के अनुसार मतलब ऐसा होता था कि जैसे कोई गुरु प्रसिद्ध हो गया, शिष्य में पात्रता देगी, गूढ़ तत्व में साध जरावे आरत अधिकारी जो पावे। मतलब जो असली साधु होते थे वो गूढ़ तत्वों को छुपाते नहीं थे, अगर वास्तविक वो उसके अधिकारी पात्र को पाते थे है तो वो मतलब बताते थे। वो उन्होंने थोड़ा झलक दी, थोड़ा संकेत में बता दिया, तो वो सीना में सीना चलता है। ये कहा नहीं आता ज्ञान। कहा कहने से इसकी वो कम हो जाती है, वो क्या कहना चाहिए, तीव्रता कहना चाहिए, या जो ऊर्जा है वो बिखराव कहना चाहिए है। तो ऐसा हो जाता है मतलब। तो और जहाँ तक ऐसे सृष्टि की बात है, जैसे वो तरफ मतलब सभी के साथ ऐसा ही होता है। जैसे तुम रामायण में इसका उत्तर दिया है, तुलसीदास ने कहा है कि वो राम के जब पेट में गई अंडज माए देखो राया, नाना भांति की सृष्टि, नाना लोग मतलब चारों तरफ अनेक तरह की चित्र विचित्र सृष्टियां देखी हैं। फिर वो पुण्य चेत कौशलपुर गई, वो कौशलपुर गई। फिर मतलब उन्होंने देखा कि हर जगह माया थी, लेकिन राम मतलब जो चेतना एक ही थी सर्वत्र। नहीं तो फिर हाँ, ये तो महाराज जी पुरानी बात हो गई, मतलब आप गए थे मतलब नहीं पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है ये। मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास या उन्होंने जो कहा गोस्वामी ने कहा वो बात नहीं है। वो साइंस तो वो बिल्कुल वो एक ही है, आज भी है, आज भी कर रहे हैं। मतलब ये एक साइंस के तौर पर किताब है, ये नहीं है कि पौराणिक किताब रख दी है। ये सिस्टम का इसको समझो, इसमें बड़ी चालाकी है। जैसे संस्कृत में रामायण है, ये सब बताने के लिए साइंस की किताबें हैं, आध्यात्मिक साइंस। हाँ जी सही। ये नहीं है कि कभी घटित हो गया, उसको समझने की कोशिश करो। अब जैसे कभी न्यूटन का सिद्धांत है तो तुमको वो तो पौराणिक किताब है, पौराणिक कैसे, सेब आज भी जमीन पे ही गिर रहा है कि नहीं भाई उसको तुम उस नजरिए से देखो, जो उनको देखा वही तुम्हारे साथ होगा। तो भाई जब तुम उसकी पढ़ाई कर रहे हो तो ध्रुव प्रहलाद के साथ जो घटना घटे, तो अगर वो तुम्हारे साथ नहीं हुई तो वो तुम्हारी भक्ति बेकार है, फिर तुम भक्ति कहाँ कर रही हो महाराज। हाँ, तो पौराणिक थोड़ी कही जा सकती है। जो आपने मतलब बाल्यावस्था में जो 3 गिलहरी और किन का मतलब हत्या कर दी थी उसका आपको जो मेढक डिसेक्शन में जो, तो ऐसे तो मतलब मैंने भी मतलब बचपने में तो मैंने बहुत हत्या कर दी थी उनका। मतलब मैंने तितलियां नहीं ये हाँ, ये जानबूझ के ये मैंने जानबूझ के की थी पूरे होशो हवास में। हालांकि जो डिसेक्शन वाला मामला था वो थोड़ा पढ़ाई से प्रेरित था, बुद्धि से प्रेरित था, गिलहरी वाला लालच से प्रेरित था।
लेकिन जो गिलहरियां वगैरह और ऐसे एक दो हमसे भी हो जाती हैं, जैसे बर्र को बांध लिया, मक्खी को मार दिया, ये सब हो जाती हैं। नहीं और तो इनका निश्चित है इसमें। मैंने तो महाराज जी मतलब जैसे हम बचपने में खेलते थे ना, तो मैंने तो मतलब कई तितलियां मार दी थी, मतलब तितलियां मतलब पकड़ने के उद्देश्य से। मैंने और मेरे मतलब जी ये मतलब जो जीव हत्या लग जाती है। हाँ अब इसका किसी न किसी रूप में भुगतान मतलब देना पड़ता है, भुगतान देना पड़ता है। अब ये तुम जैसे ज्ञान के क्षेत्र में आ गई हो, तो किसी में ये किसी पीड़ा के रूप में निकल जाएगा, कहीं कष्ट के रूप में, या कहीं दान, ये सब गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है जब तुम कहीं भी आ जाते हो। भाई जैसे तुमने कोई रोग पाल ली है, अब तुम रोग पाल लिए, उनका अपने स्तर पर इलाज करते रहो, ये दवा खाओ वो दवा खाओ, ठीक भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, है ना। और डॉक्टर के जाके एडमिट हो गए तो फिर वो हेडेक डॉक्टर खा है, तुम्हें सब फीस देनी है। सही बात, सही। फिर वो हेडेक डॉक्टर का है, वो उसे कैसे जो है ट्रीटमेंट देता है। तो ये जब तुम मतलब जैसे वही तो मैंने तुमसे फर्स्ट टाइम कहा था कि मतलब जो तुमने समस्या बताई थी, तो मैंने कहा तुम बस वो तरीका मतलब जैसे महाराज जी कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो और हम अपना कर्तव्य करते हैं, बस ये बात है। उसके अगर तुम उसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर वो बहुत मामला गिरा, फिर तो वो तुम्हें और भी ज्यादा दिक्कत वाला हो जाएगा। हाँ मतलब वो सस्ते वो सीधे सीधे उसको ऐसा कह दो जो आजकल कहते नहीं है, मतलब उधर का भाव नहीं है, पर जो आजकल प्रचलन है इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि कायदे से काम करो, तमाम टेंशन हो, वही रिश्वत जाके दिया वही मतलब सारे काम हाथों हाथ हो जाती हैं। तो तुम्हें मतलब सिर्फ जो बीच में 10-20 डेस्क आती है, फाइल इधर से उधर यहाँ पहुंची ये कागज, और वो नीचे वाले को दिया और वो ऊपर वाले तक अपने आप कैसे चलती चली जाती पता नहीं। सही है, सही। हाँ, तो वो तो एक मैं प्रचलन के आधार बात कर रहा हूँ, वो चीज यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ पे वो डॉक्टर वाला सिद्धांत जाके अमल करता है कि वो डॉक्टर को तुम्हारी कार्डियोग्राफी करनी है, क्या MIR क्या करना है, एक्सरे करना है, क्या तुम्हें ब्लड चलाना है, ग्लूकोज चढ़ाना, वो सब मतलब जिम्मेदारी डॉक्टर की। वैसे ही ये गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है, बशर्ते तुम गुरुमुख शिष्य बने रहो, है ना। हाँ, तो वो तो सारी वो सब चीजें मतलब आती है, चाहे तुमने छोटी करी या बड़ी करी, उनका निपटारा कैसे होना है। तो थोड़े तुम्हें शारीरिक कष्ट रूप में होते हैं, मानसिक कष्ट रूप में होते हैं, कुछ तुमसे सेवा कराई जाती है, कुछ तुमसे दान कराया जाता है, कुछ तुमको दंड भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो सारे वो उसी तरीके से मान लो मनो जैसे अदालत में सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर का समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि अदालत तुम्हारी सारे बड़े छोटे सभी अपराधों को बुला दी। कुछ समर्पण का मतलब ये होता है, सही बात है, जुर्माना। हाँ, समर्पण का मतलब ये होता है कि हाँ, समर्पण और फरार दो चीजों में ये है कि फरार के प्रति अदालत का रवैया सख्त होता है और समर्पण सरेंडर के प्रति उसका रवैया सानुत वाला हो जाता है। अगर सुधरने के उससे आ जाता है तो वो सजाएं जो है रियायत में थोड़ी बदल जाती है कि नहीं। और फिर यहाँ पे एक नई चीज ये जुड़ जाती है कि वो व्यक्ति सुधरने के साथ साथ मतलब उन गलतियों से सुधरने के साथ साथ कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ऐसा अतिरिक्त भलाई का काम करने लगा, तो वो उसके प्लस पॉइंट बन जाती है ना। वो उसका महत्व अपना अलग, और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो वो उसका फिर कहना चाहिए ले लो महत्व। तो फिर वो ही है मतलब इसको फिर दूसरी भाषा में ले जाओ तो सत्वगुण का बढ़ना, सात्विक मैटर का बढ़ना, और तामसिक मैटर पहले तामसिक था, क्रियाशीलता, ये सब ऐसे ही खेल हो रहा है। और आत्मा के स्तर पे ये सब मन से खेल हो रहा है, मतलब खेल है फिर ये सत्यता नहीं है ना। जब तक तुम पाप पुण्य और ये क्रियाशीलता विश्वास रखते हो तब तक ये पूरा सत्य है। हाँ, तुम ये कहो जैसे किसी जीव को कष्ट दिया, मार दिया, तो ये तो खेल है मन के स्तर पे, तो वो तुम्हें भी मतलब प्रकृति मारेगी, तब भी खेल ही तो होगा। तब तुम ये थोड़ी कहोगे कि सत्य अब मुझे दर्द हो रहा या तो तब भी उसने सत्य, और फिर वो खेल ही गए। हाँ, उनके लिए वो खेल हो जाएगा। सही है। भाई तुम जब दूसरे को खेल मानने हो तो तुम भी खेलो, तुम भी तो उसी का पार्ट हो फिर। और तुम जब उसको महाराज जी जैसे मैं ये बोल रहा था जैसे महामंत्र की दीक्षा लिया हुआ है, और जैसे ये जन्म आपने किसी ब्लॉग में किसी को समझाने के लिए ये कहा है कि अपनी नाम साधना कमाई अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। अगर मान लीजिए कोई एकदम नहीं ही करता है, मान लीजिए लिया है लेकिन जैसे कहीं हो जाते हैं ना मनमुखी टाइप के, या नहीं कर पाए या किसी भी कारणवश,
नहीं करता तो इसका क्या होता है? वो मतलब गुरु का बीज मान लीजिए 10 साल अगर वो नहीं किया और मतलब मरने के समय 1-2 साल वो एक्टिव रहा और करता रहा, और तो फिर क्या होगा उसका परिणाम? जैसे देखो ये चीज मतलब ये चीज हमारे यहाँ हर उसमें चलती रहती है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं करे तो उनको जिज्ञासा, बस ऐसा होता है। ये मतलब एक नेचुरल वो है, रिएक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, एक नेचुरल क्रिया है जो होती रहती है। जैसे किसी ने ले लिया, किसी ने एकदम उसकी जिज्ञासा बनी, कोई ऐसी परिस्थिति बनी, वो भावावेश में आगे ले लिया और फिर नहीं कर पाते। अरे वो कहते हमें कहाँ टाइम है, हमें इसमें फंसे उसमें फंसे, नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है, ये अगला जन्म फिर होता है। तो अगले जन्म में वो ऐसी परिस्थितियां जटिल पैदा कर दी जाती हैं कि मतलब हाँ, जैसे ये मान लो कि एक फेलियर स्टूडेंट है। जो फेलियर स्टूडेंट है तो घर वालों का रवैया भी उसके प्रति सख्त हो जाता है, और जो टीचर का भी उसकी निगाह टेढ़ी होती है, ये मतलब फेलियर है, ये मतलब अयोग्य है, अयोग्य, तो सख्त रवैया हो जाता है उसके प्रति, नरमी वाला रवैया नहीं होता। और वो अगर एक और साल फेल हो जाता है तो फिर वो घर वाले उससे कहते हैं अब तू काम भी करो, पढ़ाई भी कर, पास हो, इस साल पास हो जा तो हो जा, नहीं तो मजदूरी करना, ये घर के काम वाम तू ही कर, झाड़ू लगा, वो आटा वाटा पिसवा दिला। यही होता है कि नहीं होता? और वो ही मतलब, हाँ वही मतलब सरकार, और सरकार से मतलब कहीं भी काम मांगने जाए तो उससे कहीं उन्हें वही काम मिलेगा कि चलिए क्या डाल मजदूरी करिए, ये तो देगा समाज, उसको ये काम थोड़ी देगा, फेल भी होता रहे वैसे। तो वो मतलब फिर वो उसके प्रति सख्त रवैया हो जाता है। जब सख्त हो जाता है, सख्त रवैये का यह मतलब है गरीबी। गरीबी ऐसी हालात के बार बार भगवान को याद करे, फिर भगवान उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसी सदगुरु से बना देता है। अच्छी सच्ची दीक्षा होती है तो गुरुओं से गुजारता हुआ उसके वो कसाय धुलवाता हुआ, कसाय जो मल कसाय होती है वो धुलवाता हुआ और उसके अंतर मन को शुद्ध करता हुआ वो सदगुरु से पहुंचा देता है। तो फिर सदगुरु उसको लाइन में लगा देता है। फिर थोड़ी रियायत बढ़ती जाती है, उन्होंने कहा अच्छा कर ले, ठीक है ऐसा कर ले, तो फिर वो आ जाता है। फिर जितना चल पाए, फिर परिस्थिति संस्कार, बस बहुत टेढ़ा खेल है, फिर वो जितना चल पाता है। और अगर जैसे उसको समझ में आ गया, ठीक चल गया, तो फिर वो जो ठीक उसकी बात समझ में बैठ गई, बात समझ में बैठने की तो है, तो बात समझ में जब बैठ जाती है तो वो व्यक्ति मतलब कायदे से आगे को चलने लगता है। हाँ बताओ बताओ बताओ।